राजधानी दिल्ली की सड़कों से स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। 4 फेज के लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 की शुरुआत हुई है और ये अनलॉक 1 का पहला दिन है राजधानी की सड़कों पर। अभी तक उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने अपनी सीमाएं दिल्ली के साथ सील की थी, लेकिन आज फैसला ये लिया गया कि दिल्ली उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगी अपनी सीमाओं को सील करने वाला है। ऐसे में जमकर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। जी हां, आपस में टकराव की स्थिति तमाम उन सरकारों के बीच जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में काबिज है, लेकिन पिस तो रहे हैं वो आम लोग जो आज राजधानी की सड़कों पर पहुंच गए थे। जी हां, आसपास के एनसीआर से जो लोग अपनी गाड़ियां लेकर आज दिल्ली पहुंच गए थे, उन्हें जबरदस्त जाम में फंसना पड़ा। अनलॉक 1 के फर्स्ट डे का ये फर्स्ट शो है। लॉकडाउन में सड़कों का सूनापन आपने देखा, तो अब देखिए ये भीषण जाम। ये सड़कों का जाम नहीं, ये जाम है जिद का, सियासत का। राज्यों की सियासत में लोग पिस रहे हैं। दरअसल ये जाम लगा है दिल्ली की सारी सीमाओं पर। दिल्ली से सटे यूपी और हरियाणा के सभी रास्तों को सील कर दिया गया है, जिसके चलते फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा और गाजियाबाद से सटी दिल्ली की सीमाओं पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। बड़ी मुश्किल से इजाजत उन्हें मिल रही है जिनके पास सरकार से जारी पास है। बाकी वाहनों को वापस लौट जाने का फरमान दिया जा रहा है। अनलॉक 1 में बेशक एक राज्य से दूसरे राज्य पे जाने की छूट दे दी गई हो, लेकिन दिल्ली और गाजियाबाद के अंदर अभी भी कमोवेश वही स्थिति है जो पिछले कई दिनों से थी। गाजियाबाद के फिलहाल तमाम बॉर्डर को जो है वो सील किया गया है ताकि दिल्ली से आने वाले तमाम लोगों को वापस भेजा जाए। सिर्फ एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोगों को जिनके पास पासिस है उन्हीं को गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से जो है वो जाने की इजाजत जो है वो दी जा रही है। आज 1 जून है, आज लॉकडाउन खत्म है, अनलॉक 1 की शुरुआत है। लेकिन हम बात करें दिल्ली नोएडा बॉर्डर की तो यहाँ कुछ भी नहीं बदला है। आप देख सकते हैं लंबा ट्रैफिक जैम है, यहाँ पर लोगों को रोका जा रहा है, हर किसी का पास चेक किया जा रहा है और पास जिसके पास नहीं है, जो कि गौतम बुद्ध नगर के पुलिस प्रशासन या डीएम के द्वारा नहीं है, तो उन्हें यहीं से वापस कर दिया जा रहा है। अब तक यूपी और हरियाणा की सरकारों ने सीमाएं सील करने का फरमान जारी किया था। अब दिल्ली सरकार ने 1 हफ्ते तक अपनी सीमाएं सील करने का फैसला कर लिया है। फिलहाल 1 हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। सरकारी ऑफिसर्स जो हैं वो आई कार्ड के बेसिस पे आ जा सकेंगे, पास लेकर आया जाया जा सकेगा। दिल्ली में आने जाने का फैसला अब तक यूपी और हरियाणा सरकारें कर रही थी, लेकिन अब दिल्ली सरकार फ्रंट फुट पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से सुझाव मांगा कि बॉर्डर 8 जून से खुले या नहीं। कोरोना काल में केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार के बीच टकराव बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन जब बात बॉर्डर को सील करने की आई तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता का रुख किया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बॉर्डर सील करने से दिल्ली में तमाम व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी? हालांकि इंतजार है जनता के उस सुझाव का जो शुक्रवार को 5 बजे तक दिल्ली सरकार ने मंगवाए हैं। इधर दिल्ली सरकार का फरमान आया, उधर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट कर दिया कि अब उन्हीं गाड़ियों को एंट्री मिलेगी जिनके पास डीएम दफ्तर से जारी पास होगा। कुछ कोरोना की आफत तो कुछ सियासत का फेर। लेकिन इसमें पिस कर रह गए वो लोग जिन्होंने अनलॉक 1 का मजमून पढ़कर सड़क पर अपनी गाड़ियां उतार ली।
राज्य सरकार ने कहा है कि आने जाने के कोई पास का अलाउ नहीं है, तो क्यों अलाउ हो रहा है ऐसा? सर यहाँ मुझे पास भी नहीं जाने दे, कंपनी ने लेटर दिया है, इस लेटर से भी नहीं जाने दे रहे हैं। कह रहे हैं कि आप डीएम का पास बनवा के लाइए, नहीं तो नहीं जाने देंगे आपको। इससे पहले यूपी और हरियाणा सरकार ने ये दलील देते हुए बॉर्डर सील किया था कि दिल्ली से आने जाने वालों की वजह से कोरोना फैल रहा है। हालांकि यूपी सरकार का कहना था कि इस फैसले का हक उन्होंने अपने जिलाधिकारियों को दे रखा है। देखिए, एमएचए की गाइडलाइन के मुताबिक जैसा उन्होंने इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सभी पाबंदियां मूवमेंट के लिए हटा दी हैं, तो हमने भी उसी प्रकार से हटाने का फैसला किया है। दिल्ली से सटी सीमाएं अब दोनों तरफ से सील हैं। सवाल ये है कि जिन लोगों को यूपी और हरियाणा से दिल्ली जाकर ट्रेन पकड़नी हो या फ्लाइट पकड़नी हो या फिर दूसरे जरूरी काम हो दिल्ली में, उनका क्या होगा? तो क्या ये तीन राज्यों की सियासत में पिसते रहेंगे या फिर कोई रास्ता निकलेगा? पंकज जैन और सुशांत मेहरा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। अनलॉक 1 का ये राजधानी में आज पहला दिन है और अनलॉक 1 के पहले ही दिन लगभग वही स्थिति पहुंच गई है जो लॉकडाउन के पहले था। जी हां, बाजार कुछ इस अंदाज में खुले हुए हैं। हम इस वक्त खान मार्केट के सामने मौजूद हैं। इधर बाजार खुल रहे हैं अलग अलग जगहों पर, चाहे वो सैलून हो, इसी के साथ बाजार में तमाम दुकानें हो, वो सब खुल गई हैं। कई पाबंदियां जो ऑटोज पे, कार पे लगी हुई थी, वो सब खत्म हो गई हैं। जी हाँ, अनलॉक 1 के पहले दिन क्या है आज राजधानी की सड़कों का हाल, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। लॉकडाउन की बेड़ियों में जकड़ी दिल्ली ने जून के महीने की पहली तारीख को अंगड़ाई ली तो लॉकडाउन की तमाम जंजीरें टूट गईं। सड़कों पर गाड़ियों का शोर शुरू हो गया। दिल्ली के बाजारों में दुकानें गुलजार होने लगी। राजीव चौक इलाके में तमाम दुकानें आज पहली बार खुली। आज से दिल्ली में ऑड इवन स्कीम को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। इस वक्त हम कनॉट प्लेस में मौजूद हैं और आपको नजर आ रहे हैं दुकानदार, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अब यहाँ पर दुकानदार को इंतजार है ग्राहकों का। कोरोना काल में ज्यादातर लोग अब भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन दुकानें खोल ली गई हैं। कस्टमर थोड़ा कम है, कोई बात नहीं, हम लोग अभी पॉजिटिव हैं। धीरे धीरे फुटफॉल बढ़ती चली जाएगी, चीज़ें पटरी पे आती जाएंगी, क्योंकि इकोनॉमी ही सपोर्ट करेगी। जब तक फाइनेंस नहीं होगा तो इकोनॉमी कैसे चलेगी? जरूरी चीजों की दुकानें तो पहले खुली थी, लेकिन अब दिल्ली में हर तरह की दुकानें खुल गई हैं। 2 महीने से बंद दुकानों के ताले खुले तो ग्राहक भी खरीदारी के लिए बाजारों में निकले। अनलॉक 1 लागू हो गए और ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से जो आदेश आया उसमें अब तमाम गतिविधियां जो है उसको ओपन कर दिया गया है। तमाम दुकानें जो है वो खुल गई है। साथ साथ ये कहा जा सकता है कि जो अनलॉक 1 रहेगा वो लॉकडाउन 4 जो लागू हुआ तो उससे बिल्कुल अलग रहेगा। दिल्ली में कोरोना मरीजों की तादाद रोज बढ़ रही है। तमाम इलाकों में हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन बने हैं, लेकिन अनलॉक लागू होने में सरकार ने देर नहीं लगाई। दिल्ली सरकार ने किन किन सुविधाओं को खोलने का फैसला किया है, किन किन चीजों से पाबंदियां हटाई हैं, जरा आप भी देख लीजिए। लॉकडाउन 4 में जो छूट दी गई है वो सभी छूटें दिल्ली में जारी होंगी। अब तक बंद पड़े सैलून की दुकानें अब खुल जाएंगी। बाजार में अब सारी दुकानें खुलेंगी। ऑड इवन की जरूरत नहीं है। ऑटो और ग्रामीण सेवा में अब पूरा परिवार यात्रा कर पाएगा। बाइक पर 2 लोगों के चलने की भी इजाजत मिल गई है। सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिना रोक टोक के आवाजाही होगी। अभी तक जितनी चीज़ें खोली जा चुकी हैं वो खुली रहेंगी। इसके अलावा बार्बर और सैलून की दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है। स्पा नहीं खोला जाएगा, अभी केवल बार्बर और सैलून की दुकानें खोली जा रही हैं। देश में आज से 200 स्पेशल ट्रेनें भी शुरू हो गई हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी आज से सवारी गाड़ियों का चलना शुरू हो गया है। स्टेशन पर सैनिटाइजेशन किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बिना मास्क लोगों को स्टेशन के भीतर घुसने की इजाजत नहीं है। स्टेशन के भीतर सिर्फ वो लोग जा सकेंगे जिनके पास टिकट होगा। देश भर में रेलवे ने 200 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं और इस वक्त मैं खड़ा हूं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। रेलवे स्टेशन के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं यात्रियों की जो इन स्पेशल ट्रेनों से जाएंगे। देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन के बाहर की जगह है और वही यात्री स्टेशन के भीतर जा सकते हैं जिनके पास कंफर्म टिकट है या RAC है।
अनलॉक 1 का असर दिल्ली के साथ साथ एनसीआर में भी दिख रहा है। नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में भी दुकानें खुल गई हैं। बाजार में रौनक साफ तौर पर नजर आ रही है। 22 मार्च के बाद से जो दुकानें बंद थी, जो लोग घरों में कहते, अब वो घरों के बाहर आने लगे हैं, दुकानें खुलने लगे हैं। इस वक्त हम नोएडा के गौर सिटी इलाके की मार्केट में खड़े। देखिए दुकानें पूरी तरह से खुल चुकी हैं और लोग कस्टमर अब आ रहे हैं, रोजमर्रा के सामान खरीद रहे हैं। दिल्ली में 7 जून तक ऐसा ही चलेगा। 8 जून से दूसरा चरण शुरू होगा, जिसमें होटल, मॉल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल भी खोले जाएंगे। इस तरह लॉकडाउन के दौरान जिंदगी पर लगी पाबंदियां खुल तो जाएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना से जंग भी खत्म हो जाएगी। अभी भी कोरोना के मोर्चे पर बात वही है कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। दिल्ली से पंकज जैन और चिराग गोठी के साथ पुनीत शर्मा, नोएडा, आज तक। राजधानी के अस्पतालों में मरीजों के इलाज को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। जी हां, दिल्ली सरकार ने लोगों से ये सुझाव मांगा है कि आने वाले दिनों में जब कोरोना के ज्यादा मरीज हो तो क्या दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होना चाहिए या बाहर से आए लोगों के भी इलाज की इजाजत होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है, हल्ला बोल दिया है दिल्ली सरकार पर कि एक ही देश में ऐसे नियम कोई भी अलग राज्य इलाज के लिए इजाजत आखिर कैसे रोक सकता है। एक तरफ हरियाणा और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और बीच में दिल्ली। कोरोना से ये तीनों राज्य जूझ रहे हैं, लेकिन इस संकट काल में भी सियासत कम नहीं हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य की सीमाएं सील की तो साथ में दिल्ली की जनता से सुझाव मांग लिया कि क्या दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज हो। इसके पीछे केजरीवाल की अपनी दलीलें हैं। दिल्ली के अस्पतालों को केवल दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए, दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए, उनके इलाज के लिए दिल्ली के अस्पतालों को इस्तेमाल किया जाए, उनके लिए रिजर्व किया जाए। केजरीवाल की इस बात पर बीजेपी भड़क उठी। दलील ये भी थी कि वोट मांगने के समय तो केजरीवाल बिहार और पूर्वांचल वालों के हितैषी बने फिरते हैं, लेकिन अब दिल्ली की रट क्यों लगा रहे हैं। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने तो उन्हें दिल्ली का राज ठाकरे करार दे दिया। कोरोना वॉरियर्स अमित राणा वो बेड के अभाव में बेड नहीं मिलने से वो शहीद हो गए, तो आप दिल्ली के लोगों का ही इलाज कहां कर रहे हो ये बताओ, और अपनी असफलता छुपाने के लिए एक नया शिगुफा मत लाओ। दिल्ली के अस्पतालों का दरवाजा अब तक पूरे देश के लिए खुला रहा है। हजारों की तादाद में लोग हर साल दिल्ली में इलाज के लिए बाहर से आते हैं, लेकिन कोरोना के संकट काल में भी इस सियासी डिस्टेंसिंग की मार तो आम आदमी पर ही पड़ेगी। पंकज जैन के साथ अंकित यादव, दिल्ली आज तक। स्पेशल रिपोर्ट के इस हिस्से में हमने आपको दिल्ली का हाल दिखाया। हम रुक रहे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे महाराष्ट्र, गुजरात और देश के अन्य हिस्सों में अनलॉक 1 का ये पहला दिन कैसा रहा और महाराष्ट्र कैसे मुंबई में कोरोना के मामलों को देखते हुए 3 फेज में इस अनलॉक 1 की शुरुआत करने वाला है। देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमने राजधानी की सड़कों से राजधानी की रिपोर्ट आपको दिखाई। अब आइए बात करते हैं महाराष्ट्र और गुजरात की। महाराष्ट्र में मुंबई खास तौर पर लगातार चिंता का सबब बना हुआ है, चाहे वो मुंबई में लगातार बढ़ते हुए मामले हों या की मौत, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने यह तय किया है कि अनलॉक 1 को 3 फेज में लागू किया जाएगा। 3 जून, 5 जून और 8 जून स्टार्ट अगेन का नाम देते हुए धीरे धीरे 3 अलग अलग फेज में मुंबई को अनलॉक किया जाएगा। वहीं गुजरात में अहमदाबाद शहर को अनलॉक कर दिया गया है। टुडे द वर्ल्ड इज फेसिंग one of the biggest crises since the 2 world wars. Like the world changed pre and post world wars, the same way the pre and post COVID world
will be different. ये कोरोना काल है और इस कोरोना काल में देश धीरे धीरे आबाद हो रहा है। देश दौड़ रहा है, दुकानें खुल गई हैं, शहरों की रौनक फिर से लौट आई है, बाजारों में बाहर आ गई है, सड़कों पर वाहनों का जमावड़ा है, लोग घरों से खरीदारी के लिए निकल पड़े हैं। जी हां, 68 दिन बाद देश अनलॉक हुआ तो शहर शहर से ये तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन मुंबई अभी भी लॉक है। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। कुछ ऐसा ही हाल मुंबई का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि देश की आर्थिक राजधानी अनलॉक नहीं होगी पर 3 जून से। इस वक्त हम मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हैं और ये जो ट्रैफिक आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये वो ट्रैफिक है जो हर रोज मुंबई में देखा जाता है। ये वो लोग हैं जो एसेंशियल सर्विसेज में से जुड़े हैं, जिन्हें अभी इस वक्त लॉकडाउन के अंदर भी जाना पड़ रहा है। भले ही अनलॉक इंडिया शुरू हो गया हो, लेकिन अनलॉक महाराष्ट्र अभी फिलहाल शुरू नहीं हुआ है। 3 जून से लोग बाहर आना शुरू करेंगे, लोग पार्क्स में घूमने फिरने लगेंगे। उसके बाद 5 तारीख से जो कई सारे लोग हैं वो और आएंगे बाहर, जैसे दुकानें खुलेंगी, और 8 जून से दफ्तर शुरू होंगे। तो अभी फिलहाल समय है अनलॉक महाराष्ट्र में, लेकिन जब भी लोग निकलें मास्क पहन के निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। यही एक दरखास्त है जो महाराष्ट्र सरकार बार बार लोगों से कर रही है। बाकी शहरों की तरह मुंबई में भी अनलॉक 1 की गाइडलाइन जारी हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के लिए स्पेशल प्लान बनाया है और इसे नाम दिया गया है मिशन स्टार्ट अगेन। इसके तहत 3 जून, 5 जून और 8 जून को मुंबई को अनलॉक किया जाएगा। अभी मुंबई में टैक्सी, कैब, रिक्शा, 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहनों को सिर्फ आवश्यक सेवाओं के लिए ही इजाजत दी गई है। आवश्यक सामग्री की दुकानें खुल गई हैं। ई-कॉमर्स, शराब की होम डिलीवरी, सरकारी कार्यालय, बैंक और फाइनेंस, रेस्टोरेंट में खाने की होम डिलीवरी चालू है। 3 जून से मुंबई में आउटडोर एक्टिविटीज, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, गैराज और वर्कशॉप खुल जाएंगे। 5 जून से मुंबई में मार्केट और बाकी दुकानें खुलने लगेंगी। 8 जून से 10% कर्मचारियों के साथ प्राइवेट ऑफिस भी खुलने लगेंगे। जबकि महाराष्ट्र सरकार ने फेज में टीवी और फिल्मों की शूटिंग की भी इजाजत दे दी है। ये इंडस्ट्री के लिए बड़ी राहत की बात है, क्योंकि मार्च में कोरोना वायरस के केस मिलने के बाद मुंबई में शूटिंग को पूरी तरह से रोक दिया गया था। अब फिल्म सिटी में कलाकारों से लेकर प्रोड्यूसर्स और यूनिट के लोग भी पहुंचने लगे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे सावधानियां बरती जा रही हैं। सैनिटाइजेशन की मशीन लगाई गई है, लोग फेस शील्ड पहनकर काम कर रहे हैं। काफ़ी सारी केमिस्ट में काफ़ी सारी जगहों पे मास्क खत्म हो गए, तो मैंने देखा यहाँ पर इतना ढेर आया हुआ है मास्क का। सो दैट वाज क्वाइट अ कमेंडेबल इनिशिएटिव बाय प्रोडक्शन टीम एंड सैनिटाइजर्स वगैरह। आपने देखा जैसे हम घुसे यहाँ पर कोई आदमी सैनिटाइजर लेके खड़ा था, सारे नमस्ते कर रहे हैं। सारे सेट पे होना चाहिए बिकॉज सेफ्टी इज़ फर्स्ट। और ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, हम सिर्फ एक दूसरे को नहीं फैलाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम यहाँ से अगर कोई बीमारी होती है तो अपने घर ले जाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी घर में वृद्ध लोग हैं। शूटिंग के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोटोकॉल भी जारी किया गया है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सेट पर केवल 33% क्रू को इजाजत दी गई है। इसमें मेन कास्ट शामिल नहीं है। वहीं सभी स्टाफ को आईडी कार्ड और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। कास्ट और क्रू का तापमान हर थोड़े समय में चेक किया जाएगा। स्पेशली इस टाइम पे पैनिक नहीं होना चाहिए। प्रिवेंशन के क्या मेथड्स एंड ऑल है, क्योंकि हम साथ में काम करते हैं और एक दूसरे को अवेयर करेंगे तो ये बहुत ज़रूरी है काम। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी प्रोड्यूसर, एवरी मेकर दैट एवरीबडी हैज टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। ये बताना बहुत ज़रूरी है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मई के महीने में कोरोना ने ज्यादा ही घातक प्रहार किया है। महाराष्ट्र में मई महीने में कोरोना मरीजों की संख्या में 488% इजाफा हुआ है। राज्य में मई की शुरुआत में जहां 11,506 पॉजिटिव केस थे, वहीं मई का महीना खत्म होने पर ये संख्या
67,655 तक पहुंच गई। मुंबई 3 जून से अपनी रफ्तार पकड़ेगी, लेकिन गुजरात अनलॉक हो चुका है। ये देखिए, अनलॉक 1 के पहले दिन स्टेट ट्रांसपोर्ट को खोल दिया गया है। अनलॉक 1 के तहत आज कई सारी चीजों में रियायत दी गई है। जो गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें हैं वो भी अब शुरू हो गई है। यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद के नेहरू नगर इलाके पे, और यहाँ पे स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस आती है। जो भी पैसेंजर यहाँ पे आते हैं, पहले उनका थर्मल स्कैनिंग किया जाता है, उसके बाद उन्हें सैनिटाइजर दिया जाता है, ताकि जब भी वो टिकट ले तो जो टिकट देने वाले शख्स है, जो टिकट देने वाले यहाँ पे बैठे हुए, उनको इन्फेक्शन ना लगे। बहुत ही अलग लग रहा है हमें, ताकि हमें पहुंचना ज़रूरी है। हम परेशान हो गए और हमें अब सफ़र अच्छा लग रहा है, ताकि हम पहुंच जाए हमारे ठिकाने पे, हमारे घर पर। हाँ, बहुत सारा फ़र्क पड़ गया है अभी लॉकडाउन के पहले की लाइफ और लॉकडाउन के बाद की लाइफ, उसमें बहुत सारा चेंज हो रहा है अभी। गुजरात में भले ही कोरोना के मरीज 16,000 के आंकड़े को पार कर चुके हैं और अहमदाबाद में कोरोना कोहराम मचा रहा है, लेकिन अनलॉक 1 में फाफड़ा और ढोकला की दुकानें खुली तो 68 दिनों से जायके के लिए तरस रहे लोगों की दुकानों पर लाइनें लग गई। आमतौर पर गुजराती की शुरुआत होती है फाफड़ा, गांठिया, ढोकला जैसे नाश्तों से, लेकिन पिछले कई महीनों से लॉकडाउन की वजह से ये सारी चीजें बंद थी और अब अनलॉक 1 में ये सारी चीजें आज से मिलना शुरू हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुबह का वक्त है, फाफड़ा, ढोकला, खांडवी, ये सारी चीजें यहाँ पे मिल रही है। सुबह सुबह जो दुकान है वो खुल चुकी है और दुकानों में चीजें लेने के लिए भी लंबी कतार लग चुकी है। 3 महीने बाद फाफड़ा, ढोकला, ये सारी चीजें खा रहे हैं। हाँ, 3 महीने हो गए काफ़ी, और अभी 3 महीने के बाद खुल गया है तो देखते हैं कैसा लग रहा है। और आप देख रहे हैं काफ़ी क्राउड है जो खाने के लिए उत्सुकता दिखा रहे हैं। लेकिन गुजरात में स्वाद के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखा जा रहा है। अहमदाबाद में 86 ऐसे आरोग्य रथ शुरू किए गए हैं जो हर एक इलाके में जाते हैं और लोगों का इलाज करते हैं। अब मुंबई से लेकर गुजरात तक सब कुछ अनलॉक हो रहा है, लेकिन कोरोना आगे लॉक होगा या अनलॉक, इसका डर भी लोगों के दिल में बना हुआ है। आज तक ब्यूरो। और मुंबई की इस रिपोर्ट के बाद आइए आपको लिए चलते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। चाहे उत्तर प्रदेश की सड़कें हो जहां पर रोडवेज की बसें चल रही हैं, बाजार में कई दुकानें खुली हुई हैं, राजस्थान में भी लगभग अनलॉक 1 का यही नजारा। काफी हद तक आप कह सकते हैं जिंदगी वापस पटरी पर लौटती हुई दिख रही है। आइए आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश में भी आज अनलॉक 1 के पहले दिन क्या हुआ। ये सच है, 100% सच है कि दुनिया को अब इसी तरह से देखा जाएगा। कोरोना से पहले की दुनिया और कोरोना के बाद की दुनिया। भारत में कोरोना की एंट्री के बाद काम धंधों की दुर्गति हो गई, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने पहले अर्थव्यवस्था को 20 लाख करोड़ का बूस्टर दिया और अब कोरोना काल में भी तरक्की के लिए देश को अनलॉक किया है। ये है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज की तस्वीरें। 68 दिन बाद यहाँ सड़कों पर रौनक लौटी है। 25 मार्च का वो दिन याद कीजिए जब पहले दिन लॉकडाउन हुआ था। जब हम लोगों ने उस दिन पहले दिन लखनऊ शहर का हाल देखा था तो ये हजरतगंज पूरी तरीके से सूना पड़ा था। इस हजरतगंज में कोई गाड़ी, कोई व्हीकल अलाउड नहीं थी और आज जबकि अनलॉक 1 है, 1 जून है, तो आप देखिए किस तरीके की चहल पहल शहर के इस सबसे आइकॉनिक जगह पर दिखाई दे रही है। अनलॉक 1 के साथ ही लोग अपने गाड़ियों से निकले हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 22 करोड़ है और जैसे ही उत्तर प्रदेश अनलॉक हुआ तो लोगों के चेहरे पर खुशी सी लौट आई है। सड़कें खचाखच भरी हैं, दुकानें, बाजार खुले हैं, बस अड्डों पर भी बसें निकल आई हैं। मुरादाबाद से महोबा तक, आगरा से लखनऊ तक अनलॉक 1 की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हम इस वक्त लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में हैं। ये लखनऊ का सबसे मशहूर पुराना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर
पिछले कुछ दिनों से सुबह की एक्टिविटी शुरू होती है। लोग जॉगिंग करने, योगा करने या कुछ हल्के फुल्के खेलकूद जिसकी की परमिशन है वो यहाँ पर आते हैं। लेकिन आज से ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुल रहा है। ये बहुत ही अहम है सारे देशवासियों के लिए, क्योंकि इससे ऑटो इम्यूनिटी डेवलप होगी और हम हर चीज से अपने को तंदुरुस्त रख पाएंगे, मेंटली, फिजिकली। और ये है राजस्थान की राजधानी जयपुर की तस्वीरें। यहाँ कोरोना ने ऐसा तांडव मचाया कि एक के बाद एक 4 लॉकडाउन में पूरा जयपुर सन्नाटे में पड़ा रहा है। लेकिन अब अनलॉक 1 से शहर फिर खचाखच भर गया है। अनलॉक 1 के बाद जयपुर में ट्रैफिक पहले की तरह शुरू हो गया है। देखा जा सकता है किस तरह से जयपुर की सड़कों पर नजारा है। ये देखिए, ये MI रोड का नजारा है जहां रोज की तरह आपको ट्रैफिक मिलेंगे। हालांकि देखिए, कुछ जो सार्वजनिक वाहन हैं उन्हें चलाने पर परकोटे के अंदर रोक है, उन्हें रोका भी जा रहा है। जयपुर खुलने की खुशी में आमेर महल में कालबेलिया और घड़ा नृत्य हो रहा है। जयपुर में लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी 22 मार्च को डर के साए में कोरोना के, लेकिन अनलॉक 1 की शुरुआत हुई है जश्न के साथ। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जयपुर की शान अल्बर्ट हॉल पर कच्ची घोड़ी का नृत्य हो रहा है, जो राजस्थान का परंपरागत नृत्य है। इसके साथ रंगारंग कार्यक्रम के साथ एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि पधारो हमारे देश, देसी विदेशी टूरिस्ट जो हैं जयपुर आ सकते हैं। जयपुर के अंदर सरकारी दफ्तरों में भी कामकाज शुरू हो गया है। राजस्थान में सारे सरकारी दफ्तर आज से खुल गए हैं। लॉकडाउन 3 में 30% कर्मचारी आ रहे थे, लॉकडाउन 4 में 50% कर्मचारी आ रहे थे, लेकिन लॉकडाउन 5 आते आते अब अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है और उसमें 100% कर्मचारी सारे के सारे यहाँ आ पा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी अनलॉक 1 में भी कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। भोपाल में 1/4 मार्केट खोलने की ही अनुमति दी गई है। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से मध्य प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को धीरे धीरे अब खत्म किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने कहा है कि मार्केट्स पूरे प्रदेश में खोले जाएंगे। केवल मार्केट्स भोपाल के, इंदौर के और उज्जैन में इसमें थोड़ी प्रतिबंध रहेंगे और भोपाल में 1/4 मार्केट जो है हर रोज खुलेंगे। और इस समय हम आपको दिखा रहे हैं न्यू मार्केट, जो भोपाल का सबसे बड़ा मार्केट है। इस समय दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं, बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं, लेकिन अभी ग्राहक जो हैं मार्केट में नहीं आए हैं, केवल दुकानें खुली हैं। सरकार ने अंतर्राज्यीय बस परिवहन पर अभी फिलहाल बैन लगा रखा है। इंदौर में लोग पूरे 68 दिन बाद बाहर निकले हैं। सारी बैरिकेडिंग हटा दी गई है और लोग वाहनों में अपने परिवारों के साथ नजर आए। लखनऊ से कुमार अभिषेक, जयपुर से शरद कुमार के साथ हेमेंद्र शर्मा, भोपाल, आज तक। हम रुक रहे हैं इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे धार्मिक स्थलों को देश भर में खोलने की तैयारी है 8 जून से। कैसे कर पाएंगे आप दर्शन? ब्रेक के बाद देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। 8 जून से देश भर में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब खोलने की तैयारी है। धार्मिक स्थलों को खोलने की किस तरह की तैयारी देश में चल रही है, कैसे कर पाएंगे आप दर्शन, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। अब शंख भी बजेगा, अजान भी होंगी, मंदिरों के घंटे भी बजेंगे, गुरुद्वारा में अरदास भी होगी, गिरजाघर में लोग प्रेयर भी करेंगे। जी हां, 8 जून से देश में सभी धार्मिक स्थलों को खोलने का ऐलान कर दिया गया है। मंदिरों में इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इस वक्त हम लोग कनॉट प्लेस के मशहूर बजरंगबली के मंदिर के बाहर मौजूद है और हमारे साथ बात करने के लिए मंदिर के महंत पंडित सुरेश जी मौजूद है। पंडित जी, अब मंदिर खुलने वाला है 8 जून से, जैसा कि नोटिफिकेशन आया है, तो क्या तैयारी की गई है? कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए, कैसे संक्रमण को दूर रखते हुए, किस तरीके से पूजा पाठ होगी? सर, जैसे वैसे सरकार जो आदेश देगी वही चलेगा, मगर हमने अपनी तरफ से अभी तक लिया है कि हमने ये सैनिटाइज की मशीन लगवा दी है। जी 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 जी, तो ये आप दूरी का ध्यान रखा गया है। और ये है कोलकाता की तस्वीरें। यहाँ मस्जिदों में सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो गया है।
लेकिन बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि धार्मिक स्थलों में 10 से ज्यादा लोगों को परमिशन नहीं होगी। आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ राजधानी की सड़कों से अनलॉक 1 के पहले दिन स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।